इस वीडियो में डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि जैसे सेटअप्स हम बनाते हैं, अपने अपने लोगों की स्ट्रैटेजी होती है, अलग अलग स्ट्रैटेजी हो गई। ब्रेकआउट फेलियर हो गया, ब्रेकआउट हो गया, रिवर्सल हो गया, रिजेक्शन हो गया। तो इन सब में वो सेटअप बना के उनका वो अपना सक्सेस रेशियो सेट करते हैं कि चलो 60% रेशियो है, 70% है, कितना विनिंग रेशियो है। तो बेसिकली वो अपना कुछ बनाते हैं, लेकिन उसके बाद वो रिस्क रिवॉर्ड जो होता है 1:1 रह जाता है, 1:2 रह जाता है। वो तो चलो ठीक है कि पुल बैक्स वगैरह आते हैं, लेकिन उस दौरान जो पुल बैक्स जो आते हैं उसमें आदमी जो होता है ना, जो जैसे हम बायर है, तो उनका प्रॉफिट वहाँ चला जाता है। तो वो प्योरली वहाँ सप्लाई एंड डिमांड चल रही होती है। वहाँ पे एक्चुअली लोग सेटअप नहीं लगा रहे होते, क्योंकि जितने लोग होते हैं या तो एग्जिट कर रहे होते हैं उसकी वजह से। जैसे सेटअप हम देखें, वही मैं मतलब अब एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा है, एग्जैक्ट वर्ड मैं क्या कहूँ उसके लिए, बट अभी डिस्कस हो जाएगा वो वीडियो चलते चलते। अब जैसे कि अभी ये चार्ट चल रहा है, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पे ब्रेक, ये रेंज बनी, ये ब्रेकआउट हुआ। तो बेसिकली किसी ने यहाँ लगाया होगा स्टॉप लॉस, जो भी जैसे डाउन ट्रेंड जिसने भी पोजीशन जहाँ भी ली होगी, ये एक बार बना, देन ये बना, इसके बाद यहाँ कहीं पे एग्जिट आ रही होगी उसकी, क्योंकि भाई स्टॉल हो गया है। बट फिर भी एक पुल बैक के अंदर एक पुल बैक का यहाँ पे। तो ये यहाँ पे अब किसी को एंट्री लेने के लिए, जो बंदा दूसरी साइड सेलिंग कर रहा होगा ना, उसके लिए क्या सेटअप है? उसके लिए यहाँ कोई सेटअप नहीं है कि ये डे हाई पे है नहीं। ये सिंपल एक वो है कि ये एक रेंज थी, ये फेल हो गई, ठीक है, इसका ब्रेकआउट फेलियर हो गया। तो कहने को सेटअप है, लेकिन जिसने यहाँ एंट्री लोगी उसके लिए आइडेंटिफाई करना मुश्किल होगा। चलो यहाँ तो आइडेंटिफाई हो गया, उसने एंट्री ली, चलो इसका चल रहा है यहाँ तक, है ना, ये यहाँ पे आके रुका होगा बस, लेकिन फिर भी नीचे आया। देन ये आया, यहाँ पे आया, ये एक सेटअप यहाँ पे जो था, लोगों ने एग्जिट करी हुई, एग्जॉशन कैंडल बन गई, लेकिन उसके बाद फिर ये बनी। अब क्या डिसाइड करेगा कि यहाँ पे से फिर से वापस जा रहा है? यहाँ पे चलो डे हाई, डे लो का ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया यहाँ पे, देन हुआ, लेकिन किसने एंट्री ली होगी अगर ब्रेकआउट फेलियर वाले के लिए? तो सेटअप दिख नहीं रहा, मतलब ये बड़ी बड़ी कैंडल बननी है रेड रेड, तो उसकी वजह से देखो उसका सेटअप चला तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक घूमता रहा है, ये इतना रेंज चला, फिर एकदम से उसने वहाँ पे ब्रेकआउट दी थी। अब इसमें किसने पैसा कमाया होगा? यहाँ पे तो किसी ने रेंज में, मुझे लगता नहीं है किसी ने एंट्री ली होगी। हो सकता है यहाँ एंट्री ली हो टूटने के बाद, लेकिन वो भी क्या हिसाब से, क्योंकि बन नहीं रही ना, अभी डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद यहाँ पे एग्जिट करके। तो ये जो रैंडम मूव्स हैं, यहाँ से विप्लैशिंग होती है। ये एक्चुअली कोई पैसा नहीं कमा रहा होता है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विप्लैशिंग जो सिस्टम है वो चल रहा है, वहाँ पर रेंज बाउंड मार्केट चल रहा होता है। लेकिन चलो ये तो बीच का मार्केट है, ये तो हो गया। हम वो अपने मौके देखें, जैसे ये सुबह वाला है, यहाँ पर किसी ने एंट्री लोगी, कोई बिना सेटअप के ही सपोर्ट यहाँ पे था, तो हो सकता है उसने सोचा हो, मतलब सेटअप कुछ नहीं है, वो अपने आप मार्केट जा रहा है यहाँ पे। या किसी के लिए हो भी सकता है यहाँ पे कि भाई इस हाई पे ये वाला जो इसका स्विंग हाई है, इसको रोक नहीं पाया, ये ब्रेकआउट फेलियर हो गया यहाँ पे और रिजेक्शन हो गया, तो उसकी ऐसे गया यहाँ पे। उसके यहाँ पे कोई एंट्री नहीं ले सकते, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है, यहाँ पे कुछ बिल्डअप नहीं हो, कुछ नहीं हुआ, सिंपल एक वो आ गया। इसकी वजह से इस कैंडल पर कितने लोग एंट्री, ये तो सिंपल एक जो स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, जो जिन्होंने प्रॉफिट बुकिंग करी है, उसकी वजह से ये आया मूव। लेकिन फिर अगेन यहाँ पे एक ये छोटा सा जो पुल बैक आया, इसमें वॉल्यूम नहीं था, तो कि क्लियर सिग्नल था कि हाँ भाई है स्ट्रेंथ। तो जो एक्सपीरियंस्ड होंगे लोग, उन्होंने तो यहाँ पे एंट्री ले ली होगी थोड़ी सी, तो थोड़ा सा वॉल्यूम आया, छोटा छोटा वहीं रुक गया है, उसकी वजह से देखो एक्सप्लोसिव मूव आया, ठीक है। अब इसके बाद ऑब्वियसली यहाँ पे एक एग्जिट बनती है, लेकिन इस एग्जिट पे किसने एंट्री नहीं ली होगी। ये सिर्फ और सिर्फ क्या चल रहा है, एक प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जिस लोग एग्जिट कर रहे होंगे, एग्जिट कर रहे होंगे इस कैंडल के लोग, तो लोग होंगे बहुत लोग, फिर यहाँ पे डबल टॉप किसी ने बंदे इंतज़ार किया होगा, ये बना होगा, जब ये लो ब्रेक हुआ होगा तो बहुत लोग यहाँ एग्जिट हुए होंगे। उसी मोमेंटम में थोड़ा सा और चला गया कैंडल, उस मोमेंटम में यहाँ रुक गया, क्योंकि अभी इतना हाई चल रहा था मार्केट, उसकी वजह से हो सकता है यही साइकोलॉजी है थोड़ी सी, मार्केट अपना अलग चल रहा है, साइकोलॉजी अलग चल रही है। इतना एक्सप्लोसिव मूव के बाद इतना आ जाना वो भी बहुत है, लेकिन फिर भी इतना ऊपर होना यहाँ से पॉइंट से, वो भी काफ़ी बुरा है। तो यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गया मार्केट, लेकिन प्रॉफिट कौन कमा रहा होगा? किसी ने कोई एंट्री कहाँ ले रहा होगा? कोई क्यों ही लेगा एंट्री यहाँ पर? क्योंकि ये पुल बैक नहीं है, एक ये लो बना, एक ये लो बना, फिर ये एक हायर लो बना, ये भी टूटा नहीं था, फिर ये टूटा तो ज़्यादा ऊपर गया नहीं,
तो यहाँ पे अब नीचे आने के लिए एंट्री किसने ली होगी? किसी ने नहीं ली होगी यार, क्योंकि क्या सेटअप बन रहा है, कुछ भी नहीं बन रहा। प्रीवियस कोई पिछले दिन का सपोर्ट हो तो उसकी वजह से नीचे आ रहा हो तो वो बात अलग है कि हाँ ये आ गया, लेकिन फिर देखो धीरे 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 आता रहा है, किसी ने एंट्री नहीं ली। यहाँ पे कौन कमा रहा है किसी को नहीं पता। एल्गो ट्रेडर्स और प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स कमा, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो उनके ट्रेडर्स हैं वो कमा रहे होंगे, लेकिन फिर ये नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। कोई यहाँ पे कैसे एंट्री, तो ये इस तरीके के सेटअप्स होते हैं यहाँ पे कोई अननोन जो नया बंदा है या जो सिस्टम ट्रेडिंग करता है वो तो मुश्किल ही लेगा एंट्री कि इतना ऊपर गया उसके बाद इतना नीचे आ जाना। हालांकि इसका सपोर्ट यही है, अगर ये यहीं पे कहीं पे पुल बैक नहीं लेता तो इसका सपोर्ट यहीं यहीं आना चाहिए। तो ये यहाँ पे एक फॉर्मेशन हुआ भी है डबल उस टाइप का, ये जब टूटा तो हो सकता है लोग यहाँ पे छोटा सा स्टॉप लॉस रख के, इतना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है ये ले सकते थे, और नीचे आया। इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई, किसी की एंट्री कोई सेटअप नहीं है, डबल टॉप बन सकता था तो ये रिवर्ड होता गया, तो मार्केट ऐसा। तो अभी मैं जो एक्चुअल में बताना चाह रहा हूँ वो समझा नहीं पा रहा। जैसे यहाँ है, ये खुला, ये यहाँ पे नीचे आया, चलो मॉर्निंग का कुछ चलता रहा, यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बना, ऊपर गया ये हाई पे था, ब्रेक नहीं गिरा, तो ये सेटअप हमारे मेरे लिए तो नहीं बना, लेकिन उसके बाद ये फिर नीचे आ गया, यहाँ बना, इसने रिजेक्ट किया, इसके लो को रिजेक्ट किया हाई से, तो यहाँ एक सेटअप बना, इतने में ये ऊपर आया। अब 1:2 या 1:3 का किसी ने रखा होगा रिस्क रिवॉर्ड, तो उसने एग्जिट कर, वो लोग एग्जिट कर देंगे। तो बेसिकली मार्केट में हो क्या रहा है कि जो जो मैं कहना चाह रहा हूँ ना कि एकदम से पुल बैक आते हैं, यहाँ पे वो हो जाता है, आप ज़्यादा के रिवॉर्ड में जाते हो और जो मिलता है वो भी नहीं ले पाते। वो इसलिए क्योंकि जो स्मार्ट लोग हैं, जो सिस्टम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो अपना रिस्क रिवॉर्ड पहले से सेट कर लेते हैं कि हाँ अगर 1:2 का मिल गया तो यहाँ सिंपल है 1:2 3, तो 1:2 का जिसमें मिला होगा उसने एग्जिट मारा होगा। तो मेजॉरिटी जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं वो एग्जिट मार रहे होंगे, छोटे लोग फंसे होंगे वो, और मार्केट भी वैसा है तो थोड़ा सा यहाँ पर मेजर एग्जिट हो गई। उसके बाद ये सिंपल सा एक पुल बैक दिया है इसने डबल टॉप पे, जो कि लास्ट एग्जिट था इसका। देन उसके बाद फिर क्योंकि अब इसमें बायर बचे नहीं, या फिर अगर मार्केट अच्छा होता, मार्केट अगर जाना होता तो वो चलता चला जाता, लेकिन अब है नहीं, तो यहाँ पे रुक गया। यहाँ पे जाके फिर से सपोर्ट ले गया, सपोर्ट लेके फिर से लोगों ने सोचा होगा कि भाई रुका हुआ है तो चल रहा है मार्केट, देन ऊपर गया। देन यहाँ पे आके बिना किसी वजह के, कोई वजह नहीं है रुकने का, तो ये यहाँ भी रुक सकता था, रुकने को यहाँ भी रुक सकता था, लेकिन वहाँ जाके रुका। अब यहाँ पे कोई एंट्री तो ले नहीं सकता। यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जिन लोगों ने एंट्री ली होगी यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी, ये जैसे एग्जॉशन कैंडल बन गई। एक ऐसा नहीं, अब वही वाली बात है कि मार्केट एकदम से नीचे आता भी नहीं है, इस पर रुका, इस पर रुका, इस पर रुका, लेकिन एज अ बायर आपका जो प्रीमियम डीके होता है बहुत जल्दी होता है। इतनी कैंडल में ये जो ऑप्शन का वो था, ऑप्शन चार्ट पे ये यहाँ तक आ गया होगा बल्कि, तो किसी ने एंट्री ली होगी, अगर यहाँ ले ली होगी तो ठीक है उसका प्रॉफिट हुआ होगा, अदरवाइज यहाँ पे लेके उसका 1:1 भी नहीं मिला होगा उसको। तो चलो नीचे आ रहा है तो, लेकिन यहाँ पे अब अगेन न्यू एंट्रीज नीचे की साइड पे होना मुश्किल है, फिर भी नीचे आ रहा है ये, फिर नीचे आ रहा है तो इसमें सेलर्स कमा रहे हैं। तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें है। अभी जैसे मैं बताऊँ, मुझे कोई एग्जाम्पल मिलने दो। जैसे ये मार्केट चल रहा है, यहाँ पे रेंज ऑन हुआ, टूटा, रेंज टूटी, किसी ने एंट्री ली, उसको क्या ही एंट्री ली होगी, रेंज टूटने के बाद होना चाहिए नीचे जाना चाहिए, बट रुक गया मार्केट। तो ये कौन लोग हैं यहाँ पे जो दुखे हुए हैं, इसको रुक के रखे हुए हैं मार्केट को, वो नीचे ऊपर ले आने की कोशिश कर रहे हैं, बट फिर वहाँ पे जाके रुक गया, फिर नीचे गिरा, इतना नहीं गिरा, फिर रेंज। तो इस तरीके से मार्केट, ये मार्केट तो अलग ही है, मतलब यहाँ पे बायर हैं लेकिन सेलर भी ज़्यादा है, सेलर बल्कि ज़्यादा होने चाहिए, उसके बावजूद इस तरीके से चल रहा मार्केट शाम में। तो वो है कि मेजर जो एक्शन होना होता है वो सुबह है और शाम में हो जाता है। ये बीच का जो मार्केट है वहाँ पे आप फंसते हो। एक और मार्केट में देखना चाह रहा हूँ, इसमें था शायद स्टार्ट में है क्या, या अब ये चार्ट है, नहीं 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 ये चार्ट नहीं था, ये वाला चार्ट था, हाँ यही चार्ट मान लो। जैसे ये यहाँ पे इसका हाई ब्रेक किया इसने, यहाँ पे कुछ लोगों ने एंट्री ली होगी, एक सिस्टम ट्रेडर तो नहीं लेगा, वो तो यहाँ कहीं लेगा, तो किसी ने एंट्री ली होगी, यहाँ पे रुका होगा ऊपर के लिए। अब जो सप्लाई एंड डिमांड है उसका जो एक्शन चल रहा था, उसके बाद ये मार्केट नीचे जाने लगा,
अब यहाँ पे ज़बरदस्ती ये ऊपर जा रहा है, अब किसी ने यहाँ पे स्टॉप लॉस यहाँ पे पुट करके इतनी एंट्री ली होगी, नीचे आ रहा है फिर एक पुल बैक दे रहा है। बायर के लिए तो भाई वो तो कहीं ना कहीं जितना जल्दी हो सके प्रॉफिट निकाल ले। अब ये नीचे गया, इसने इसको क्रॉस कर दिया, सोचो तो ये जो आ गया यहाँ पे, तो जिसने यहाँ एंट्री ली होगी बायर के लिए उसका तो प्रॉफिट खत्म है। तो आया तो सही लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था, ये फिर नीचे जाना शुरू हो गया। कहाँ तक गया, बहुत अच्छा गया। तो किसी ने एंट्री ले ली, उसने यहाँ एग्जिट करा होगा तो प्रॉफिट मिला होगा, बट उसको कैसे पता चलेगा, मतलब वो क्यों यहाँ तक के लिए गया, क्योंकि बीच में इस तरीके की कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम आ गई। तो ये सोचने वाली बात है, यही मैं बताना डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में, कि ये जो होता है इस तरीके से मार्केट जा रहा होता है, और बायर के लिए यही दिक्कतें होती है कि अब कहाँ पे पुल बैक आ जाए उसके लिए वो मुश्किल है पता लगाना। पुल बैक यहाँ आ गया, चलो ठीक है, यहाँ तो उसको होल्ड कर लेगा। देन नीचे गया, चलो ठीक है, उसने स्टॉप लॉस अपना यहाँ शिफ्ट कर दिया हो, क्या पता है, बहुत लोग कर देंगे कि हाँ ये आ गया। देन अगेन देख सकते हैं मार्केट ऊपर गया, उसका स्टॉप लॉस हिट करा, वहाँ रुका। देन जब सब सारे लोगों को जो कि हटा दिया, जो बाहर हो गए, उसके बाद मार्केट, ये मास एक्चुअली यही मास साइकोलॉजी वही कहती है कि नीचे जाएगा, ये हाई बन गया, यहाँ पुट करेगी, और इतना ऊपर पुट करना उसके लिए क्या मतलब है। तो इसीलिए एज अ बायर आप छोटे छोटे, क्योंकि कुछ भी डिसाइडेड नहीं है, अगर एज अ बायर आप सोचो कि नीचे नहीं यहाँ तक ही जाऊँगा, तो हिट और स्टॉप लॉस आपने यहाँ पुट कर रखा है, मतलब आपने कहीं एंट्री ली हो, शायद यहाँ ली हो तो यहाँ ली हो तो ठीक है, यहाँ ली थी तो स्टॉप लॉस कहीं शिफ्ट कर दिया होता नीचे से, यहाँ ली होती तो भी आप सोचते कि यार इतना प्रॉफिट आ रहा है, अब ये मैं कैसे नहीं जाने दूँ। तो उसीलिए शायद ये ज़रूरी है कि आप अपना टारगेट पहले सेट कर लो। अगर यहाँ पुट कर रखा है तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मार्केट इतना जाने के बाद नीचे यहाँ तक आया था, तो इसका मतलब कि मार्केट रिवर्स हो ही चुका है ऑब्वियसली, कि फिर तो कुछ गारंटी है नहीं। ये जो एरिया होता है ना, ये जो जोन होता है, ये एक्चुअली यही जोन होता डिफाइन करता है कि आप ट्रेडर हो कि नहीं हो, साइकोलॉजी आपकी सही है कि नहीं है। क्योंकि इसी जोन में आप लोगों को फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, या फियर ऑफ लॉस होता है कि अब क्या होगा, ये अब स्टॉप लॉस हो जाएगा। इसी जगह जो आपका सेटअप्स काम आते हैं, स्ट्रैटेजी काम आती है कि हाँ नहीं इतना परसेंट विनिंग रेशियो है, इतना ही रिस्क रिवॉर्ड है। तो अभी शायद इस वीडियो में इतना, और कुछ मुझे याद रहेगा तो मैं और बता दूँगा।